दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 2025 में बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है और पेमेंट बैंक है। इतने सारे बैंक्स हैं भारत में आज की डेट में, ठीक ना। अब इनमें से कौन सा बेस्ट है फॉर जीरो बैलेंस के लिए, वो भी 2025 में। और मैं बताना चाहता हूँ जो जितने भी बैंक आपको दिख रहे हैं ये रहते हैं आरबीआई के कंट्रोल में, ठीक ना। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी बैंकों का हेड होता है, ठीक है। अब देखिए 12 आपके गवर्नमेंट बैंक है, कितने? 12 आपके सरकारी बैंक है, ठीक। और आपके 21 प्राइवेट बैंक है, ठीक है। देख रहे हो ना कितना डिफरेंस है। और यहाँ पे देखिए 12 आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक। 12 आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है और आपके 6 पेमेंट बैंक है, ठीक। अब इनमें से कौन सा बेस्ट है, हर एक बैंकों के बारे में आपको बताऊंगा, डीपली समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग पूरी तसल्ली से वीडियो देखो, एंड चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जीरो बैलेंस की, तो सबसे पहले हमारा नजर जाता है गवर्नमेंट बैंक की तरफ। तो इनमें एक बेस्ट है जिसका नाम है भाई साहब एसबीआई, ठीक। क्या नाम है? एसबीआई एक बेस्ट गवर्नमेंट बैंक है, और भी जीरो बैलेंस की फैसिलिटी आपको देता है, जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना। हर भारतीय का इसमें बैंक है, तो ये बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक ना। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। अब आप कहोगे यार प्राइवेट बैंक में कोई बेस्ट बता दीजिए, तो इनमें बेस्ट है कोटक बैंक, ठीक ना। एक कोटक बैंक है, कोटक बैंक के अलावा एक है इंडसइंड बैंक, ठीक। एक है इंडसइंड बैंक, उसके बारे में आपको अभी समझाऊंगा। एक है इंडसइंड बैंक। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर हम जीरो बैलेंस की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और अगर हम पेमेंट बैंक की बात करें तो पेमेंट बैंक में कौन सा होगा भाई साहब? एयरटेल पेमेंट बैंक है, ठीक ना। लेकिन मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा चार्ज काटते हैं। जितने भी पेमेंट बैंक है आज के डेट में भारत में 6 पेमेंट बैंक है, ठीक है। नंबर 1 पे हो गया भाई साहब एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, और यहाँ पे देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। और एक 6 है, अब पूरा मुझे याद नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट बैंक में सबसे बड़ा बैंक है भाई साहब एसबीआई। तो आप लोग आंख बंद करके एसबीआई में जीरो बैलेंस की आपको फैसिलिटी मिलती है। अब काफी लोग कमेंट करेंगे कि यार जो एसबीआई है हमको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी देता है, लेकिन अगर हम इसमें ब्रांच में चले जाते हैं कोई काम कराने के लिए, तो जो वहाँ के मैनेजर रहते हैं, जो वहाँ के कर्मचारी रहते हैं, उनका बिहेवियर सही नहीं रहता है। अगर हम कोई हमारा काम 10 मिनट का है तो 1 घंटा लगा देते हैं। तो हाँ, ये चीज आपको मैं पता है, मैं खुद रियलाइज किया हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि अगर गवर्नमेंट बैंक में आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जाते हो तो वहां पे आपको अगर 10 मिनट का काम है तो आधा 1 घंटा आराम से आपको बीतना है वहां पर, ठीक है। तो अगर जीरो बैलेंस की मैं बात कर रहा था भाई, मैं आपको बिहेवियर की बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था जीरो बैलेंस की। तो गवर्नमेंट बैंक में एसबीआई है जो कि आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी देता है लाइफ टाइम। आपको 1 रुपये उसमें मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको जीरो बैलेंस की तरह यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट है। अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है एसबीआई में, तो मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख करके एसबीआई में अकाउंट ओपन कर सकते हो, घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं, ठीक। अब आ गया बात प्राइवेट बैंक का। प्राइवेट बैंक में कोटक बैंक है, लेकिन इसके लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, शाखा में जाके आपको अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। इसमें भी आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी अब जाके मिलती है या नहीं मिलती है, पहले तो मिलता था, ठीक है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं प्रेजेंट टाइम में, इसका एक कोटक का 811 अकाउंट था, एक कोटक सुपर अकाउंट आया। लेकिन इनमें बताया जा रहा है कि इनमें आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कोटक बैंक की, पहले बेस्ट था, लेकिन इस समय बेस्ट है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में आपको इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है, 500 रुपए का, 1000 का, 2000 रुपए का। जैसे इनिशियल फंडिंग करते हो अकाउंट ओपन हो जाता है, उस पैसे को निकाल लो, जीवन भर जीरो बैलेंस की फैसिलिटी का आपको आनंद मिलेगा इंडसइंड बैंक में। इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, ठीक ना। आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है, तो आप लोग वर्चुअल डेबिट कार्ड की मदद से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह चला सकते हो तुरंत ही, ठीक है। और इसमें आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है इंडसइंड बैंक, ठीक। और यहाँ पे देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, नाम से ही पता है छोटा बैंक है, कब डूब जाएगा कुछ पता नहीं है, ठीक। तो आप अपने रिस्क पे इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। 5 लाख से ज्यादा पैसा मत रखना, 5 लाख से ज्यादा अगर पैसा रखते हो, अगर बैंक डूब जाता है तो आपको 5 लाख रुपए ही सिर्फ मिलेंगे। अगर मान लीजिए आप लोग एयू स्मॉल फाइनेंस में 10 लाख रुपए रख लेते हो, ठीक है, 10 लाख रुपए रख लेते हो, अगर बैंक डूब जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5-6 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि आरबीआई का रूल है, ठीक। तो आप इसमें मत ही रखिएगा तो ठीक है। अगर वैसे कोई बैंक जल्दी डूबता नहीं है, डूबने से पहले आपको पता चल जाता है, आप उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पेमेंट बैंक की। पेमेंट बैंक में भाई साहब एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, ठीक। एक है फिनो पेमेंट बैंक, यहाँ पे देखिए एक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यहाँ पे देखिए एक एनएसडीएल पेमेंट बैंक, शायद एक पेमेंट बैंक और था जिसका नाम था पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक ना। पेटीएम पेमेंट बैंक, इतने सारे पेमेंट बैंक थे, इनमें से कौन सा बेस्ट है? इनमें से एक बेस्ट था एयरटेल पेमेंट बैंक, लेकिन मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा चार्ज काटते हैं। ये साले लोग बहुत चार्ज करते हैं, मजा नहीं आता है भाई साहब। मेरे फ्रेंड लोग का इसमें अकाउंट है, वो मुझसे बार बार फोन करके बोलते हैं भाई साहब यार अकाउंट पैसा कट गया, अकाउंट से पैसा कट गया। फिर जाके देखते हैं स्टेटमेंट तो एनुअल चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, चूतिया बनाते हैं यार भाई लोग।
तो मत जाना पेमेंट बैंक की तरफ से, मैं आपको सजेशन दूंगा पर्सनली। अगर आपको खोलना है अकाउंट तो आप लोग खोल लेना भाई साहब यार जियो पेमेंट बैंक में, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक बहुत पैसा काटता है। ठीक, अगर खोला है एयरटेल पेमेंट बैंक में तो उसका भी लिंक डाल दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आप कहोगे यार ओवरऑल आपने तो सभी बैंकों के बारे में बता दिए, अब एक चीज क्लियर कर दीजिए कि कौन सा बेस्ट है फॉर जीरो बैलेंस अकाउंट 2025 में। तो मेरा एक ही डिसीजन, उसे क्या बोलते हैं, मेरा एक ही डिसीजन रहेगा भाई साहब, इंडसइंड बैंक बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि भाई साहब इसमें आपको देखिए वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है, आप लोग इससे घर बैठे ऑनलाइन ही अकाउंट खोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर जिसको गवर्नमेंट की तरफ जाना, सरकारी की तरफ जाना, वो एसबीआई में खोल लीजिए, घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल फोन से आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिलने वाली। ठीक, मैंने आपको एक गवर्नमेंट बैंक में बता दिया एसबीआई, और प्राइवेट बैंक में बता दिया भाई साहब क्या उसको इंडसइंड बैंक। ठीक, और आपको यहाँ पर अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ जाना है तो एयू स्मॉल फाइनेंस में खोल सकते हो, अगर आपको पेमेंट बैंक में जाना है तो या एयरटेल या जियो पेमेंट बैंक में खोल सकते हो अकाउंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, सबका मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लगता है जिसमें अकाउंट खोलना है तो आप लोग उसमें खोल सकते हो। तो मैंने आपको बेस्ट जीरो बैलेंस का अकाउंट बता दिया, एसबीआई है, इंडसइंड बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और यहाँ पे देखिए एयरटेल में जो पेमेंट बैंक है एयरटेल या फिनो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर आपको हो गया एक बता दो, एक तो एक है भाई साहब इंडसइंड बैंक। ठीक, अगर आपको हो गए दो बता दीजिए तो एसबीआई, ये इंडसइंड बैंक एसबीआई, इन दोनों में से किसी में भी अकाउंट ओपन कर लीजिए, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता पाए यार कि यार जो पेमेंट बैंक है ये मजा नहीं आता, इसमें अकाउंट ओपन कर लेते हो तो फंस जाते हो, अकाउंट ओपन हो जाता है भाई साहब, चार्ज बहुत ज्यादा कटता है। तो इनमें अकाउंट ओपन करके जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी जय हिंद, वंदे मातरम।